रहस्य की शुरुआत होती है। दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे उस गांव के पास एक घना जंगल है जहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक ऐसी शक्ति रहती है जो दिखने में बेहद सुंदर है, लेकिन उसका असली रूप मौत से भी भयानक है। उस शक्ति का नाम है यक्षिणी। अर्जुन एक रिसर्चर लड़का जो प्राचीन ग्रंथों और तंत्र विद्या पर काम करता था, उसे इस यक्षिणी के बारे में एक रहस्य मिला और यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी। तो शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी लाइब्रेरी में धूल सी भरी एक किताब मिली। उस किताब का नाम था गुप्त तंत्र रहस्य। उसमें 32 यक्षिणियों का वर्णन था, हर एक अलग अलग और हर एक खतरनाक यक्षिणी, लेकिन एक नाम बार बार लिखा था, विषकन्या। विषकन्या यक्षिणी। उसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी, जो इसे जगाता है वह अपनी आत्मा खो देता है। अर्जुन ने फैसला किया वह इस रहस्य को खुद समझेगा। अमावस की काली रात वह जंगल के बीच पहुंच गया। उसने जमीन पर एक तांत्रिक चक्र बनाया, दिया जलाया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम हे ह्रीं क्लीं यक्षिणी देव्यो नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुमने मुझे बुलाया है। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत स्त्री जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, धन, शक्ति और वो सब जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें हर रात मुझसे मिलने आना होगा और अपने खून की एक बूंद मुझे देनी होगी। अर्जुन ने सोचा, इतनी छोटी सी कीमत में इतना सब कुछ। उसने बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे पैसा मिलने लगा, उसकी हर इच्छा पूरी होने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और रात को उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात अर्जुन ने यक्षिणी का पीछा किया और उसने जो देखा वह उसकी रूह तक हिला देने वाला था। यक्षिणी अपने असली रूप में थी, लंबे नाखून, खून से सना हुआ चेहरा और उसके आसपास भटकती आत्माएं। अब अर्जुन समझ चुका था वह एक जाल में फंस चुका है और वह यक्षिणी का गुलाम बन चुका था। उसकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमने यक्षिणी को नहीं बुलाया, तुमने अपनी मौत को बुलाया है। यह सिर्फ एक रास्ता है, या तो तुम उसे खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। अमावस की रात अर्जुन फिर से जंगल में पहुंचा। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि लड़ने के लिए। मंत्रों की आवाज तेज होने लगी, हवा तूफान बन गई, यक्षिणी प्रकट हुई और शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। सुबह होने वाली थी, जंगल शांत हो गया। लोगों ने देखा कि अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। और तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। यक्षिणी की आवाज, एक गया अब दूसरा आएगा। अगर कभी आपको लगे कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है, तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं।